अगर आज आप वर्क करेंगे 2020 में, 2025 तक आप अलग नहीं हो जाओगे? क्या आपको उतना फेथ नहीं है कि 2025 में आपकी ड्रेसिंग, आपकी हेयर स्टाइल, आपका कॉन्फिडेंस, आपका स्पार्क, आपका ग्लो, आपकी कम्युनिकेशन, आपका करियर, आपकी रिलेशनशिप, आपकी मनी, क्या ये 5 साल में आप बदल नहीं सकते? जब इतना बदलाव तो ऑटोमेटिक आपके अंदर आ गया है, शायद अनकॉन्शियसली, शायद कॉन्शियसली आपने काम भी नहीं किया। मतलब जब 2-5 साल के होंगे, अभी आपकी जो भी एज होंगी 25, 30, 35, क्या आपने डिसाइड किया था कि मैं 25 साल में ऐसा रहूंगा या 25 साल में मैं ऐसे दिखूंगी? लेकिन फिर भी काफी बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आया है। कुछ चीजें अभी भी रहेंगी, बट कुछ चीजें आपके अंदर ट्रांसफॉर्म हो गई है। पर वो ट्रांसफॉर्मेशन वाइज नहीं था, वो ट्रांसफॉर्मेशन कॉन्शियस नहीं था, वो ट्रांसफॉर्मेशन में आपका इतना एक्टिव कंट्रीब्यूशन नहीं था। लेकिन आज अगर आप अभी से स्टार्ट करोगे 2020 से ये वर्कशॉप के साथ, तो आपको नहीं लगता कि 5 साल में आप वो बन जाओगे जो शायद आपने कभी नहीं सोचा था पास्ट में कि आप बन सकते हो? Isn't it possible? It is possible, क्योंकि अभी भी लाइफ में तो चेंजेस हो ही रहे हैं, अभी भी तुम अट्रैक्ट कर ही रहे हो, अभी भी तुम्हारे साथ हो रहा है। बट इतना ही फर्क है कि जो तुम अब तक तुम्हें मिल रहा है या मिल रहा था, इट वॉज बिकॉज ऑफ योर इग्नोरेंस। इग्नोरेंस मतलब तभी तुम्हारे पास वो चॉइस नहीं थी, मतलब ऐसी चॉइस जो तुम्हें समझ में आए। अब तुम्हारे पास वो चॉइस है जो तुम्हारे समझ में आ रही है। योर कॉन्शियसनेस इज नाउ, it has gone up, you have raised your consciousness, right? अभी तुम्हारा consciousness higher हो गया है। So when you see things from the higher level, definitely it will be different for you. When you see something from a lower level, when you see something from a peripheral level, मतलब एक ऐसी जगह से जहाँ पे मैं सब देख पा रही हूँ, मेरा व्यू अलग होगा। एक ऐसी जगह से जहाँ पे सिर्फ मैं स्ट्रेट देख पा रही हूँ, मेरा व्यू अलग होगा। Everywhere where I stand and where I look from, the views will be different. So for example, if you are at a floor which is very high and from there you can view everything, definitely your view will be different. Your perspective will be different. That is what is happening to you right now. You are transforming. Your mind is transforming. It is taking new patterns. It is taking new things. And in some months you will see the way you see people, the way you see things, the way you see situations will change. If that changes, won't your event one change? Won't your circumstances change? Of course it will change, because then the karmas will break. अभी तक karmas में आप फंसे हो, फिर अब आप ये क्या करो? You are breaking the karmas. You are allowing yourself not to be punished. You are allowing yourself not to be hurt. You are allowing yourself to live happily. You are allowing yourself to grow in the desired direction. Change is permanent, but from now you will decide what change must come to you. Isn't that powerful? Isn't that what you mean by Shakti? That is what I always mean by Shakti. Shakti is the state where you decide where your life must go from here, where it must go, in which direction it must go, how it must go, and what kind of life you must live. That is what is all about living in the state of Shakti. And that is what you are going to do. So today we are going to do 3 techniques. One is self-confidence, another is self-image transformation, and the third one is creating compelling future. See, once you have self-confidence, of course, then you can change your image also. And once you have the confidence, once you have the image, right image within, तो फिर अपने आप एक अच्छा अट्रैक्टिव कंपेलिंग फ्यूचर क्रिएट कर ही सकते हो। इज इट डिफिकल्ट? इट इज नॉट एट ऑल डिफिकल्ट, बल्कि वो सबसे इजी लगेगा। थोड़े टाइम में दुखी रहना डिफिकल्ट लगेगा आपको लगेगा कितना डिफिकल्ट है, फिर आपको खुश रहने आसान लगेगा। यस, थोड़े टाइम में जब आपकी एनर्जी बहुत बढ़ जाएगी, व्हेन योर पॉजिटिव एनर्जी एनहांसेस ना, फिर आप कहीं पे भी नेगेटिव चीजें जाएंगे या कुछ करेंगे तो आपको कॉन्फिडेंट लगेगा, मजा नहीं आएगा, आप छोड़ देंगे वो चीज को तुरंत ही, फिर इसको पकड़े नहीं रखेंगे। आपके अंदर ये ट्रांसफॉर्मेशन होने लगेगा, इनफैक्ट हो भी गया है और स्टार्ट भी हो गया, अब तो आगे ये और बढ़ेगा।